हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। वोट यात्रा में आज हम आप पहुंचे हैं रीवा लोकसभा सीट में। यहां पर किसानों और ग्रामीणों के क्या मुद्दे हैं जानेंगे एक खेत में पहुंचकर। और चलिए शुरुआत करते हैं वोट यात्रा की। जब बात किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की होती है तो सबसे पहला मुद्दा उठता है किसानों का, किसानों की मांग का। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का काम और मूलभूत सुविधाएं पहुंची हैं, ये तमाम बातें ऐसी जो कि हर बार सत्ता में उठती है, सियासत में उठती है। और इसी को जानने के लिए आज हम आप पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र में, जानेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगी, आप बताइएगा अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप इस बार वोट डालेंगे, अपना प्रत्याशी चुनेंगे। इस बार हम लोग विकास के नाम पर वोट डालेंगे। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके बाद राष्ट्रीयता है, सनातन धर्म भी है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। देश में नहीं सारे विश्व में मोदी जी का नाम है। आज जनार्दन मिश्रा यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं और तीसरी बार हैं। और जनार्दन मिश्रा का हमेशा त्योंथर में आना जाना रहता है और विकास कार्यों में उनकी रुचि रहती है। आज 10 साल पहले जो रीवा में 3-4 ट्रेनें चलती थी, आज जनार्दन की वजह से 15 ट्रेनें रीवा से चल रही हैं, बॉम्बे तक जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले नहीं था, आज रीवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और विकास का तो इतना बड़ा दौर रीवा में चला है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां विकास के काम न हो रहे हों। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अंत्योदय, अंत में जो है उनका उदय, इसी ओर काम कर रहे हैं। और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। मैं ये जानूंगी क्योंकि और भी लोग मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो किरदार अदा करती हैं किसी भी परिवार को चलाने का, वो है महिलाएं। महिलाएं इस विकास को कैसे देख रही हैं, मैं सबसे पहले आपसे जानूंगी। आपको लगता है कि आपके गांव में विकास हुआ है? जी हाँ, हुआ है, लेकिन लाइट के मामले में अब इस समय तो लाइट नहीं हो रही है जी, है ना। तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसके वजह से, है ना। खेती का काम जो है वो पड़ा रह जाता है ना। चने की ओसवाई है उसके वजह से। तो विकास तो हुआ है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। और भी महिलाएं हैं। आपसे इससे पहले ही मैंने बातचीत की थी, आपने कुछ शिकायतें की थी। वो शिकायतें आप बताइए, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? लग रहा है महंगाई बढ़ी है, उससे दिक्कत हो रही है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, महंगाई से बहुत दिक्कत है। ठीक है, मैं और जी, महंगाई बढ़ी है ना। ओके, मैं और बातचीत करूंगी क्योंकि आप किसान हैं और किसान वर्ग अब लाभ का धंधा महसूस कर रहा है किसानी को कि नहीं? हाँ, लाभ का धंधा महसूस कर रहा है जी। किसानी से बहुत लाभ है, धान में भी है, गेहूं में भी है। नुकसान हो जाता है तो उसमें तो कुछ मिलता नहीं, किसानों का बहुत घाटा लगता है जी। हाँ, किसानों का घाटा लगता है। और बुजुर्गों को जो हम लोग बूढ़े हैं उनको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और क्या ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए एक उम्र के बाद सब चाहते हैं कि शायद उनको सीनियर सिटीजन होने का कुछ लाभ मिले और जाहिर सी बात है मिलना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ लाभ नहीं मिल रहा है? वृद्धावस्था में तो कुछ करना ही चाहिए मोदी जी को। कुछ हम लोगों का मदद करने चाहिए, बुढ़ावे का पैसा। हाँ, हम लोग तो अब रिटायर हो जाएंगे किसान तो उनको चाहिए। हाँ, क्या ठीक है, मैं और जानती हूँ आपके क्या मुद्दे हैं। आप भी इस बार वोट तो डालोगे? वोट डालेंगे लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता सुविधा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार जीते हों, 2 बार फतेह हासिल कर चुके हैं, तीसरी बार फिर से चुनावी रेस में। और भी किसान हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे, जानेंगे। आपने भी अभी खेती की होगी, किस चीज़ की खेती की? हाँ, चना, गेहूँ, सब चीज़, धान वगैरह भी हम करते हैं। हम तो पूरी तरीके से किसानी पर ही काम करते हैं। और रही बात ये कि वोटिंग किसको करना है, तो हो गया मोदी जी का काम अच्छा है क्योंकि देश के लिए करते हैं, इसलिए हम लोग सब मिल के करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि अभी कुछ दिन और 2-3 पंचवर्षीय रह जाएं तो हो सकता है कि देश का कुछ विकास हो जाए। अच्छा, लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी 2-3 पंचवर्षीय रहे तो ऐसा ना हो कि अगली बार चुनाव ही ना हो। नहीं, ये तो अलग सबकी सोच होती है, अलग अलग विचारधाराएँ हैं। और हो सकता है कि वो विरोधी पार्टियां हों जो ये चाहती हैं कि मोदी जी जल्दी से हट जाएं तो हमारा भी कुछ स्थान बने। ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती ही करते हैं। खेती करते हैं, तो खेती में लाभ हो रहा है कि नहीं?
लाभ तो हो रहा है खेती में। हो रहा है। जी। और आपके गांव में ऐसा नहीं लग रहा है कुछ कमी है कि सब चीजें पहुंच गई हैं गांव तो तक? देखिए कुछ न कुछ फिर बना ही रहता है, थोड़ा बहुत। हाँ। सरकार का कोई दोष नहीं, जो बीच वाले हैं वही दोषी बन जाते हैं। सांसद कौन है आपके? सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा हैं। आते हैं गांव में दौरे के लिए? गांव में तो दौरा वो आते हैं करने के लिए। चलिए, मैं और बातचीत करूंगी और भी लोगों से जानूंगी कि और क्या मुद्दे हैं, मुख्य रूप से किस बात को लेकर इस बार वो वोट करेंगे। आप बताइएगा, कुछ शिकायतें थी आपकी? जी हैं जी। हम लोग किसान आदमी हैं, पैदा करते हैं। जब धान पैदा होती तो धान में सस्ता कर देते हैं चावल मोदी जी। जब गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं भी सस्ता कर देते हैं। हम किसानों को क्या मिलेगा? पानी के भाव जाता है, और जब खरीदना पड़ता है तो सोने के भाव मिलता है। और फिर बोले कि 3,000 में जाएगी धान और 2,000 में धान लिए। फिर बोले कि 1,000 बोनस मिलेगा चुनाव के पहले, वो भी नहीं मिला। नहीं मिला। क्या मिलता है हमको? बस वोट के लिए बस दे दो दे दो दे दो। और नेता वेता नहीं आते यहाँ पे गांव में? कोई नहीं आता। कोई नहीं आते? कहीं तो कब वो नहीं आम कभी नहीं आते? हाँ हाँ। कब वो इतने दूर से वो रोड पक्की रोड जाई कहीं नहीं। कच्ची रोड में नहीं आते? कभी देखा भी नहीं कि यहाँ की सड़क? नहीं। कौन मेरे जनार्दन है, कौन मेरे के है, हम बच्चे जानता ही नहीं है। हाँ, के नहीं आवे। नहीं है किसी को, किसी का कोई मदद करते हैं। नेता मंत्री नाम ही क्या होते हैं। थोड़ो के आवत है। तो गरीबी दूर नहीं हो रही क्या क्षेत्र की? लड़का है गदेला हम बैठल वो के पढ़ ये बड़ी बात है वाला नहीं है बिटिया। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बार बार ये मुद्दा गूंज रहा है। अभी मैंने आपसे बात की थी, हालांकि आपने कई तरह की उपलब्धियां भी गिनाई थी, लेकिन लोगों का ये भी कहना है महंगाई बढ़ रही है, घर का बजट बिगड़ रहा है, किसानों को भी इतना ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। इसी के साथ कई युवा ऐसे हैं जो कि घर पर शिक्षित बैठे हैं। प्रेरणा जी, आप जो ये कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इनसे ये पूछिए आप कि अगर महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है। एक एक घर में 3-3 मोटरसाइकिल, 2-2 फोर व्हीलर है। ये कहाँ से आया? अगर पैसा नहीं बढ़ा है तो कहाँ से आया? ये सरकार की उपलब्धि है। लाडली बहना पूछिए, 1200 रुपया 1300 रुपया ये हर महीने पा रही हैं। इसके बाद किसान सम्मान निधि मिलती है, जो किसान है वो सब पा रहे हैं। कौन सा ऐसा उपक्रम है जो किसानों को नहीं मिल रहा है या मजदूरों को नहीं? इतना उपक्रम मिलने के बाद भी क्यों किसान दिल्ली में बार बार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये किसान नहीं है, ये किसी दल से संबंधित आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर नहीं रखना चाहते हैं। कोई खालिस्तान का समर्थक है, कोई आतंकवाद का समर्थक है, कोई बोड़ो का समर्थक है। अगर देश के अंदर राष्ट्रीयता होती तो शाहीनबाग जैसा साल भर जो है आंदोलन चलता। हम किसान हैं, हमने प्रोटेस्ट किया अपना। हमको कमी है, हम 10 दिन 5 दिन रहे, उसके बाद हम अपनी बात कह के आ गए। अगर सरकार किसान विरोधी होती है तो 5 साल में हम उसको बदल देंगे। लोकतंत्र की जो हमको ताकत मिली है वोट की। मैं आ रही हूँ। एक और बात, आपको ये जानकारी तो होगी कि रीवा के पास सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिससे बिजली उत्पादन हो रहा है। उसके बाद भी नहीं लगता कि रीवा के गांव में अगर 24 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे बिजली आ रही है वो कम है? नहीं, कम बिजली नहीं है, पर्याप्त है। पर्याप्त है। हाँ, ग्रामीण एरिया में इतना बिजली पर्याप्त है, इतना कहीं बिजली मिलती नहीं है। खेती में तो नुकसान नहीं होता बिजली? नुकसान नहीं, पर्याप्त बिजली खेती के लिए मिल रही है, कोई नुकसान नहीं है। और आप भी कुछ मुद्दों को गिनवा रही थी। किसान का विकास तभी होगा जब वो किसान का जो अनाज है उसको महंगा कर देंगे। बाहर कोई नौकरी करने क्यों जाएगा भाई? वहीं गांव में ही उसका विकास होगा। माल मवेशियों के लिए बाड़ा बनवा दें, है ना? एक्स्ट्रा वहाँ माल मवेशी घूम रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, उनके खेत पड़े रह जाते हैं। बस यही है। ठीक है। और भी महिलाएं हमारे साथ। अच्छा, आप क्या करते हो? घर पे रहते हो तो आप समझते हो कि घर में कैसा बजट कैसा? जी, किसानी करते हो आप भी? जी। ये महंगाई सब्जी वब्जी के दाम तो नहीं लग रहा है महंगे हुए? बहुत महंगे हैं सब्जी वब्जी। हाँ। कमाई उतनी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। और ये बिजली आपके गांव में कैसी आती है? बिल्कुल नहीं आती है बिजली तो। अच्छा, कुछ नेता आते हैं दौरे के लिए?
कोई नहीं आते हैं, नहीं आते, एक भी नहीं आते। कोई बात नहीं सुनता। ये जो माल मवेशी हैं इधर उधर खा लेते हैं, खेतों के नुकसान कर देते हैं, उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देता, कुछ नहीं मिलता, नुकसान खराब हो जाती है फसल, उसके लिए कुछ नहीं है। बुढ़ों वृद्धावस्था के लिए कोई सहारा नहीं है हम लोगों के लिए, तो क्या करें? मोदी तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर गरीब वर्ग है तो उन्हें लगेगा कि उनको कोई तो ऐसा लाभ हो जो कि मिले। आप बताइएगा, आप क्या करते हैं दादा? हम व्यक्ति को नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ, हम खूब धनी हैं। खूब धनी हैं। खूब माल आवत है। ये माल कहाँ से आता है? माल मोदी दे रहा है और क्या आवत नहीं। ये ऐसे कैसे मोदी माल दे रहे हैं घर पे बैठे बैठे? अब 7200 रुपया एक महीना में मोदी मेहरारुअन का देता। हाँ। हमारे घरे में। हाँ, एक महीने में? हाँ जी। और 30,000 साल 90,000 5 साल में हुआ दे था। हाँ। सम्मान निधि और अब का चाहे। तो खेती की जरूरत नहीं है, का करब खेती। चलिए और बातचीत करते हैं। आप वृद्ध हैं और आपको बेहतर समझ में आता होगा कि अगर वृद्धों को पेंशन मिलेगी तो कितना बेहतर होगा। आपको नहीं लगता मिलनी चाहिए? जरूरी है, मिलनी चाहिए। वृद्धों को कुछ नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है। सबको मिल रहा है लेकिन वृद्धों को कुछ नहीं, सरकार नहीं दे रही है, ये दिक्कत है वृद्धों के लिए। 2 कुंटल महीना में गल्ला 2 कुंटल तो काहे खेती करी? कौन नहीं खेती करने की भी जरूरत नहीं। बैठे भोजन कुछ मिलता नहीं है, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। बुढ़ापे में यही दिक्कत है हम लोगों को। हाँ, कुछ मिलना चाहिए सरकार से। हाँ। ये सरकार जी, आपको भी लगता है क्या कि कुछ ऐसी योजना चलनी चाहिए? हाँ, वृद्धों को ये चाहिए कि कुछ न कुछ सबको मिल रहा है, इनके लिए भी कोई न कोई स्कीम। नहीं, उनको अलग से, जैसे वृद्धा पेंशन चल रही थी पहले, तो अब जैसे अब लाडली बहना योजना चल रही है, इसी प्रकार से उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बाकी जो तो पावर में है तो वो तो करके खा लेंगे, लेकिन उनके लिए फिर कोई सहयोग करने वाला नहीं होता है ना। कभी कभी बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कुछ न कुछ मोदी जी को सोचना चाहिए इधर। निश्चित रूप से। मैं और बातचीत करती हूँ, महिलाएं हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। आप में से किसी को मिल रहा है क्या लाभ? जी, मिल रहा है आपको? जी, मिल रहा है। मिल रहा है, हर महीने पैसे आ रहे हैं? जी, आ रहे हैं। अच्छा, 1250 रुपये आ रहे हैं। और आपकी कुछ और मांग है क्या सरकार से? उसके बाद हमको मांगे कुछ नहीं है, हमको चाहिए कि किसान जो ये परेशान रहते हैं वो, एक तो पानी, भगवान पानी नहीं बरसते, लाइट रहती नहीं बराबर, किसान करे तो करे क्या? फिर भी जो कैसे पैदा भी किया तो गोरू खा डाले। ये बाड़ा गांव में लगवाई था, मनाई भेजा भाई, गाय गोरुवन का बांधाई बाधी, पानी दे बाधी। अच्छा, लाइट नहीं रहती है तो इससे घर पे भी समस्या होती है, खेतों में भी समस्या होती है क्या? समस्या है। हाँ, हमको तो लाडली बहना भी नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता हमको। अच्छा, आपने अप्लाई किया लाडली बहना के लिए, नहीं मिल रहा है कुछ लाभ? नहीं मिलता। अच्छा, ओवर एज है जी। तो हाँ, अभी आप खेती से संबंधित हैं? हाँ, अब लाइट जाती है, दिक्कत होती है। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये महिलाएं जिनका ये कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि कई चीजों को लेकर, कई क्षेत्रों को लेकर लोग संतुष्ट भी नजर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ रीवा लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे जनार्दन जी हैट्रिक लगाएंगे क्या इस बार जीत की? जनता तो बेताब है, जनता की कृपा है, आशीर्वाद है, निश्चित रूप से जनता हैट्रिक लगाएगी। लेकिन लोगों ने बहुत सी समस्याएं भी बताई हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनका ये कहना है, आम लोगों से जो हमने बातचीत की, कि रोजगार जैसी जो मूलभूत चीजें हैं उससे लोग वंचित हैं। इसी के साथ महंगाई बढ़ रही है, उस पर क्या जनार्दन मिश्रा विंध्य क्षेत्र में काम करेंगे? महंगाई एक वैश्विक समस्या है और आप तो बेहतर जानती हैं कि इस समय भारत में महंगाई 5% के आसपास है, 5, 5.5, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें डबल डिजिट में महंगाई न हो। तो इस तरह से मोदी सरकार ने महंगाई पर जो नियंत्रण रखा है वो दुनिया का कोई भी देश नियंत्रण नहीं रख पाया है। इसलिए महंगाई के मामले में महंगाई नियंत्रण के मामले में दुनिया में हम सबसे टॉप पर हैं। 2 बार आप फतेह हासिल कर चुके हैं, अब बारी तीसरी बारी की है और तीसरी बार
आपकी ओर से क्या मुद्दे हैं? अगर आप जीत हासिल करते हैं तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जाएगा? बीते कार्यकाल से इस बार का कार्यकाल कैसे अलग होगा? नहीं, बीते कार्यकाल से इस बार को अलग करके मैं नहीं देखता, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी थी। सड़कें नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं था। अब सड़कें थोड़ा बेहतर हुई हैं। रेलवे में भी बहुत काम बाकी है। मुश्किल से 15 ट्रेनें चल रही हैं, वो भी नॉर्थ इंडिया को कवर करती हैं या कि थोड़ा सा गुजरात को। अभी हमें साउथ की ओर ट्रेनें चाहिए, कलकत्ता के लिए ट्रेन चाहिए। और अभी ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन को पूरा ललितपुर से सिंगरौली तक पहुंचाने का है। जब तक सिंगरौली रेलवे लाइन नहीं पहुंचती तब तक वो इस इलाके का उतना विकास नहीं होगा। अभी रीवा से मिर्ज़ापुर बाया मऊगंज हनुमाना रेलवे लाइन के लिए भी सर्वे हो चुका था, डीपीआर के लिए आदेश भी हुआ था, पर वो कोरोना की वजह से वो मामला ठंडा पड़ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी हमको हवाई अड्डे का अभी बड़े मुश्किल से हवाई अड्डा बना है। एक फ़्लाइट अभी स्वीकृत हुई है रीवा से भोपाल के लिए। तो जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और विस्तृत नहीं होगा तब तक हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? इस एजेंडे को अपन नहीं छोड़ सकते। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा पहली शर्त ही रहेगी और उसको उसी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। दूसरा है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी हमारे यहाँ 10 लाख एकड़ ज़मीन हमारे यहाँ खेती लायक है। 3 लाख एकड़ में सिंचाई होती है। अभी 6 लाख एकड़ में पानी पहुँचे उसके लिए पैसा मंजूर हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन भी 5-7 साल में उसको फोकस करके उसमें जोर लगा करके और 9 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित हो, ये मतलब इस पर हमारा फोकस रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 9 लाख एकड़ जिस दिन सिंचित ज़मीन हो जाएगी उस दिन रीवा अपने आप 2 गुना 4 गुना ग्रो कर जाएगा। निश्चित रूप से। एक और बात है, क्योंकि इस बार हमने विधानसभा चुनाव देखा और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रति उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। ब्राह्मण वर्ग बड़ा नाराज चल रहा है। मैहर ज़्यादा दूर नहीं है रीवा से। नारायण त्रिपाठी वहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं, सतना लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं उसका प्रभाव रीवा में भी पड़ेगा? नारायण त्रिपाठी जैसे लोग विश्वसनीयता खो चुके लोग हैं। ये परचून की दुकान खोल के बैठने वाले लोग हैं। कहीं किराने की दुकान चल जाए, दुकान बंद हो गई, कहीं सपा में, फिर कहीं इंडिपेंडेंट, कहीं कांग्रेस में, कहीं भाजपा में, कहीं अब किसी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में। तो ऐसे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और वो किसी वर्ग का, समुदाय का या कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो केवल अपने व्यवसाय और अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसका कहीं कोई असर ही, दूर दूर तक कहीं कोई असर नहीं है। ठीक है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? जनता तो भरपूर समर्थन दे रही है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, निश्चित जीतेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जनार्दन मिश्रा, जिनका ये कहना है कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है और बीजेपी इस बार भी रीवा लोकसभा सीट में जीत हासिल करेगी। रीवा लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से बातचीत करते हैं कि वो अपनी जीत को कैसे देखती है। नीलम मिश्रा जी, एक और हैं आप और आपके सामने वो जो कि 2 बार पहले से ही सांसद रह चुके हैं रीवा क्षेत्र के, उसके बाद जीत कितनी चुनौतीपूर्ण? देखिए, इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो जनता का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता जो अभी आपके तत्कालीन सांसद रहे जनार्दन मिश्रा जी, उनके कार्यकलापों से बहुत परेशान हो चुकी है और वो उनका ये कहना है कि हमने सांसद जी को 10 वर्षों में कभी नहीं देखा है। इसलिए मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता परिवर्तन करना चाहती है और यहाँ पर हम लोग जीतेंगे जरूर इस जगह। क्या बदलाव चाहती है ऐसे कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर चुनावी मैदान में? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ है और हम सबके सामने एक चुनौती है, क्योंकि हमारे रीवा ज़िले में जो भी आम जनमानस का विकास होना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं भी पानी, बिजली की सब वही समस्या बनी हुई है और यहाँ के जो विकास पुरुष हैं वो बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ के बाड़ों में ही चले जाइए रीवा के, तो आपको हर जगह गंदगी मिलेगी, नाली भरी हुई मिलेगी। अगर आज रीवा ज़िले में बाढ़ आ जाए तो कहीं से पानी नहीं निकल सकता, ये स्थिति है रीवा ज़िले की।
कांग्रेस जातिवाद का मुद्दा लेकर चल रही है क्या? ये कारण तो नहीं है एक ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी चलती है मुद्दा लेके, क्योंकि एक ही सांसद को तीसरी बार मौका देना, जिसको जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, ऐसे सांसद को मौका देने का क्या मतलब है? बीजेपी किसी और को दे देती मौका। तीसरी बार भी तो ब्राह्मण ही उतारा है ना, वो भी शुक्ला जी के डमी कैंडिडेट को। तो अब देखे जनता क्या करती है। चलिए, शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ नीलम मिश्रा और इनका ये कहना है कांग्रेस पार्टी इस बार कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, जिसके बाद जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, रीवा।